हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के स्टूडियो नंबर 3 से आज अपन एक ऐतिहासिक कीर्तिमान ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इस बार राजस्थान स्टेट जेई का जो पेपर हुआ है उसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और कला ने इतिहास रच दिया सर। बहुत अधिकांश पेपर हमारे कक्ष के नोट से और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से आया है, तो देखते हैं अपन उसमें चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं, आप सभी का मित्रों में अभिनंदन करता हूं। बिना किसी लाग लपेट के जबरदस्ती मैच करवाने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। एज इट इज जैसा पेपर 4 ऑप्शन वैसा के वैसा हमने कक्ष में ऑनलाइन में और ऑफलाइन में हमने पढ़ाया है। वो देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 1। दुविधा कहानी पर आधारित फिल्म भी बनाई गई थी, किसने लिखी? दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई थी, किसने लिखी थी? ए चंद्र सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, कोमल कोठारी। ये क्वेश्चन हमारे राजस्थान स्टेट जेई के सिविल के पेपर में आया हुआ है, सिविल में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये हमने कक्ष में एज इट इज कराया सत्येंद्र सर ने। देखो आप, मणिकौल की फिल्म दुविधा आधारित किसकी कृति पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर बता रखा है सत्येंद्र सर ने, विजयदान देथा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? सरल क्वेश्चन था वैसे तो ये, लेकिन हमने इसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाया था। ये 6 छावनियां इसका करेक्ट आंसर है, और ये हमने पढ़ाया था। ये सत्येंद्र सर ब्लैक टी शर्ट में पढ़ा रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो वो 6 छावनियां थी। 6 छावनियां कौन सी थी? ए ननी ब्याव देखें, कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको भी ये। ए ननी ब्याव देखें, ए ननी ब्याव देखें। ए से एरिनपुरा, ए से एरिनपुरा, ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच। ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच। ब्याव से ब्यावर, ब्याव से ब्यावर, दे से देवली, और खे से खेरवाड़ा, खे से खेरवाड़ा। ये 6 छावनियां थी। चल रहा हूं आगे अगले क्वेश्चन पे। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो ये हमारे कक्ष में यूट्यूब चैनल पे दिखाओ, चाहे ऐप पर दिखाओ, चाहे हमारी ऑफलाइन क्लासेज में दिखाओ रहा हो, वो हमने बताया था कि गॉडगिल चाचा पटेल की पहले चरण में जो उद्घाटन किया था वो गॉडगिल ने किया, एनवी गॉडगिल ने। दूसरे चरण में जो उद्घाटन किया वो एनवी गॉडगिल ने किया। तीसरे चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, और चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो ये बात चल रही है चौथा चरण का मतलब है 30 मार्च। चौथे चरण का मतलब है 30 मार्च 1949। चौथे चरण का मतलब है 30 मार्च 1949। आपको पता है, गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि इस दिन नव वर्ष भी था। मतलब 30 मार्च का महत्व 30 मार्च है, इसलिए नहीं है 30 मार्च को नव वर्ष था, हिंदू नव वर्ष था, मतलब चैत्र शुक्ल पक्ष एकम थी, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल एकम था, नववर्ष था, भारतीय नववर्ष, और उस दिन उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एकीकरण के चौथे चरण में जो राजधानी थी, एकीकरण के चौथे चरण में जो राजधानी थी वो थी जयपुर। एकीकरण के चौथे चरण में राजधानी थी जयपुर और राज प्रमुख थे मानसिंह सेकंड।
अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना एज इट इज पढ़ाया सर ने, एज इट इज। राम सिंह सेकंड ने 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय जयपुर में गुलाबी नगर से पुतवाया तथा अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया। राम सिंह सेकंड इज करेक्ट आंसर। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था और ये एज इट इज सत्येंद्र सर ने पढ़ाया। यहां भी जिंगोली युद्ध 1807 में। कृष्णा कुमारी विवाद जो राजस्थान के बहुत संघर्षशील विवादों में से एक रहा है, इस पर हमने 1.5 घंटे की कहानी सुनी थी कम से कम क्लास में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध, ये पेपर की मिस्टेक है। सुधा प्रबंध नहीं है, करेक्ट है सूड प्रबंध। सुधा करेक्ट है सूड प्रबंध। ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये पेपर में, ओरिजिनल पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ये बोल रहा हूं डंके की चोट पर। और जो सूड प्रबंध रचना है ये महाराणा कुंभा ने लिखी थी। सूड प्रबंध जो रचना है वो महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ये मैच एज इट इज। आगे चलूं? चोखेलाव महल। चोखेलाव महल राजस्थान में किस किले में स्थित है? चोखेलाव महल। चोखेलाव महल राजस्थान में, बताओ कौन से दुर्ग में स्थित है? बताओ आप। चोखेलाव महल, ये देखो, ये पढ़ाया ना सर ने। शिवाना दुर्ग बाड़मेर का मालदेव ने पुनः निर्माण कराया। और मेहरानगढ़ दुर्ग में एज इट इज लाइन लिखी हुई है। मेहरानगढ़ दुर्ग में जैसा पेपर में चौखिलाव महल, और ये मेहरानगढ़ जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चौखिलाव महल, जो मेहरानगढ़ दुर्ग में चौखिलाव महल का निर्माण कराया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में चौखिलाव महल का निर्माण कराया। सीधा का सीधा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब नोट्स कॉपी किए निश्चित रूप से आरएससीबी ने। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी? दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, बताओ आप। नीमू चना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने, नीमू चना हत्याकांड, ये रहा महात्मा गांधी, मई 1925 को महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशिप की संज्ञा दी थी। दोहरी डायरशिप, ये डायरशिप लिखा हुआ है ना, दोहरी डायरशिप। दूसरा जलियांवाला बाग या डायरशिप की संज्ञा दी थी। आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे, कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, बताओ तो। सुमेलित नहीं है तो अपन इसी से पहचान सकते हैं कि ऐसे आहड़ और ऐसे उदयपुर, ये बताया था, ऐसे आहड़ और ऐसे उदयपुर। तीन कॉमन लेना, ये लिखा हुआ ना, 3 कॉमन लेना है उदयपुर में। 3 कॉमन हिसाब बताया गुरुजी ने, 3 कॉमन लेना है। तो ये उदयपुर, और 3 से आयड़, 3 से आयड़ बनता है, 3 से आहड़, और 3 से अक्षय कीर्ति व्यास। मतलब अक्षय कीर्ति व्यास उत्खनन करता थे आहड़ के उत्खनन करता थे अक्षय कीर्ति व्यास। और ये बता रहा है एसपी जैन, तो यही वाला गलत है। गिरिघाट गमसान, मुट्ठी खातिर बाजरी, खो दे तो हिंदवान। शेरशाह सूरी ने कहा था ये
कितनी लंबी कहानी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में इसमें पढ़ी थी, तो उसने तो बहुत छोटा प्रश्न हमसे पूछा है। हमारी इतने सरल प्रश्न पूछ करके इसने हमारी कहीं ना कहीं बेइज्जती की है। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी घाट घमसान मुट्ठी खातिर बाजरी ले खोदे तो हिंदवान, तो ये 1544 में साफ साफ लिखा हुआ है ना। जैतारण का युद्ध 1544, जैतारण कोई गिरी सुमेल कहते हैं, जैतारण कोई गिरी सुमेल कहते हैं, ये रहा 1544। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? हो कितने सरल प्रश्न इस बार, कितना सरल पेपर बनाया। पेपर का लेवल देखो आप, बिल्कुल सही है, हर कोई बच्चा जानता है। वैसे हमने लिखा है कि पद्मिनी था और ये था ये रही पद्मिनी, पद्मिनी, ठीक है ना। 1303 में जौहर हुआ था चित्तौड़ का, 1303 में, 1303 में जौहर हुआ था चित्तौड़ का, जौहर किया था जौहर और साका। क्लियर? आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? कौन सी स्थापना का वर्ष सुमेलित नहीं है? तो साफ साफ ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा लिखा हुआ, और ये बताया सर 1924 में, और ये बता रहा है 1923, तो सर सही होंगे, ये गलत होगा। करेक्ट आंसर इज बी। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? यह प्रश्न इस बार आरएस में भी आया था, यह प्रश्न इस बार आरएस में भी आया था, और करेक्ट आंसर है इसका टोटी फूल। टोटी या टोटी फूल, ये क्लास में मैंने आपको ऐसे कैसे बताया था, कान में पहना जाता है, टोटी फूल कान का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? दादू पंथ में सत्संग स्थलों को अलग दरीबा कहते हैं, और ये देखो दादू पंथ में सत्संग स्थलों को अलग दरीबा कहते हैं। फाल्गुन की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। बताया था मैंने आपको कि तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, जो राजस्थान में जो त्योहारों का प्रारंभ होता है वो श्रावण शुक्ला तीज से होता है, और आरटीडीसी का होटल तीज है वो जयपुर में है। उसके बाद श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, और इसी दिन अमरनाथ यात्रा समाप्त होती है। परंतु अमरनाथ यात्रा शुरू होती है आषाढ़ पूर्णिमा को। उसके तुरंत बाद जब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया आएगी तो तुरंत आ जाएगी, उसी को कहते हैं कजली तीज या बूढ़ी तीज, उसी को कहते हैं कजली तीज या बूढ़ी तीज। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज, ये सीधा सीधा भाद्रपद कृष्ण पक्ष तीज, इसी को कहते हैं कजली तीज। ये लिखा हुआ कजली तीज, और इसकी सवारी बूंदी में निकाली जाती है, इसकी सवारी बूंदी में निकाली जाती है। जेई तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है जेई। हमारी क्लासों में अनवरत बैठा रहेगा, अनवरत रूप से अध्ययन करेगा तो आरएस निकाल देगा। मैं डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं, डंके की चोट पे हमारी क्लासों में जो अनवरत बना रहेगा वो आरएस निकाल देगा टॉप रैंक के साथ। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है
आदमकद व्यक्ति चित्र, ये रहा आदमकद, सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ये पेपर ये कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है, यहां से कॉपी किया इसने। आदमकद चित्र, जयपुर का साहिबराम, जयपुर का साहिबराम। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच मित्रों। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.